हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का और एक न्यू ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे अच्छे ही ही होंगे। होंगे। तो ये अभी सुबह का समय है दोस्तों, और कल जो हम नागपुर तरफ से आए तो बहुत ज़्यादा रात हो चुका था। और रात में दोस्तों जैसे तैसे हम खाना सब्जी पकाएं, जी। और पूरा सामान दोस्तों घर रहने के लायक नहीं है, तो आज ये सब को हम साफ सफाई करेंगे। और ये दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये बाम्बू का है जो बाबू के आने से ही पहले दोस्तों हम पुरुआ, क्या कहते हैं जी, पुरुआ तैयारी। हाँ, पहले क्योंकि तुरंत में ये नहीं बनता है, जी। तो इसीलिए पहले ही इसको हम बनवा लिए थे। लेकिन ये नीचे रख दे के गए हुए थे, तो इधर ये देखिए ये दीमक खा दिया था। दिमाग खा दिया, छेद हो गया है। हाँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बाबू को अब नीचे में जहाँ तहाँ चींटी है क्या क्या है तो नहीं सुलाते हैं, इसी में बाबू को सुलाते हैं और घर का जो भी काम काज हम करेंगे। जी। और मम्मी कहाँ गई जी, बताइए। हाँ, और मम्मी गई है दोस्तों चार उठाने के लिए। वो बोल रही थी कि कोई ना कोई एक तो करना पड़ेगा। जी। तो आ बेटा, इधर हो गया। हम्म। चले माहे बेटिया, नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते। साथ ही गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं बेटा। हाथ जोड़ के अच्छा से बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ। माहे बेटा की ओर से दोस्तों आप सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इसको और बिछाना पड़ेगा जी। अब बाबू के तरफ से भी आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते और गुड मॉर्निंग दोस्तों। और तो नीचे में कुछ नहीं है बिछाने ये को, इसको उसी हाँ, को बिछा। क्योंकि इससे थोड़ा सा ठंडा लगता है। बैग में ठंडा लगता है बाबू को। हाँ, इसको बिछाइए। ठंडा लगता है इसको दे। इसको इस तरह बिछाइए तो लगेगा। ये भी है वो लाइट। हाँ, वैसे ही कीजिए। हाँ। बाबू को कुछ लग रही आना नहीं चाहिए बाबू को। सुबह का भी दोस्तों ये जो कोमल वाला सूर्य उदय हुआ है, हम्म। तो बाबू के शरीर में या चेहरा में पड़ना चाहिए, ऐसे हमें वहाँ रहते हुए डॉक्टर जी नर्स लोग बताए थे ना जी। तो ये सुबह में ठीक है, यहाँ पास सुला रहे हैं, बाद में ज़्यादा धूप बढ़ जाएगा तो बाबू अंदर में सोएगा ना बेटा। हम्म। और ये गांव का दोस्तों हमारे तरफ भी अभी से नहीं, पहले बहुत पहले से ये जो झूला चलते आ रहा है। जी। अक्सर ये बाम्बू का ही बनाते हैं और ऐसे झूलाते हैं, ये देखिए। चुप चुप बाबू चुप। अब बाबू को तो रोने लगी। तितली ने बोला हट बट बट, आप से मेरे घर आए, पानी पानी आई, तेरे पापा आए। देखिए मेरे माए बेटिया दोस्तों बाबू के लिए गाना गा दे रही। तेरे पापा आए, तेरे पापा आए, तेरे वापस घर है, तेरी माही बिटिया गाना गा रही है। इस तरफ ये देखिए बाबू कुछ ही देर में सोने के लिए हो रहा है। दीदी गाना सुना दे रही है बाबू ना, सो जा, ज्यादा परेशान नहीं करना ना। और आज सुबह का दोस्तों मौसम देखिए, बहुत दिनों के बाद जो वहाँ पास केवल दोस्तों गाड़ी घोड़ा मोटर ये सब इधर से पाँ पो पूरा आवाज़ आ रहा था। जैसे ही घर पहुँचे यहाँ पास एकदम शांत वातावरण है, और पूरा पेड़ का दोस्तों पत्तियाँ झड़ चुका था, लेकिन देखिए अभी मस्त हरा हरा कोमल कोमल पत्तियाँ जो निकल रहा है। हमारे एक जो खाट है दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसा हालात हो चुका है, इसे भी हम अच्छा से मरम्मत कर देंगे और बना देंगे। ये नया वाला रस्सी लाना पड़ेगा जी। हाँ, और पत्ते कितना खूबसूरत दिख रहे, किसी में हरा आया है, किसी में हल्का हरा आया है और किसी में लाल। ऐसा पत्ती पूरा तरफ पूरे जंगल में दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आज दिखाते हैं हमारे यहाँ का जो बहुत प्यारा सुंदर मौसम। पिछले कई दिनों से हम अस्पताल में थे, वहाँ पास हम सुबह और शाम क्या देख रहे थे जी, बताइए। बस लोगों का भीड़ ही भीड़ और गाड़ियों का आवाज, एम्बुलेंस का आवाज, पाँव ही बस नहीं दे रहा था। जब हम लेकिन गए उस समय दोस्तों ये सब जितना पेड़ पौधा है ना, इसका पत्तियाँ पूरा झड़ चुका था ना जी। जी, और लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा शांत लग रहा है। यहाँ इतना मस्त शांति वातावरण है दोस्तों, और सामने तरफ देखिए इतना मस्त मस्त दोस्तों, सभी पेड़ों में कोमल कोमल पत्तियाँ निकल चुका है।
कोई में लाल है दोस्तों, कोई में हरा है और ये कुछ दिन के बाद ये सब में फूल आएगा। तो उस दिन दोस्तों वाक़ई में बहुत सुंदर ये सब दिखाई देगा। जी। और हम जब दोस्तों नागपुर से आ रहे थे उस समय जो रास्ता में हादसा हुआ दोस्तों वो बहुत दुखद घटना था। और जैसे हम उस समय दिखाने का प्रयास किए दोस्तों वहाँ पास बहुत सारे लोग आए थे ना जी, लेकिन सभी लोग दोस्तों वो देख रहे थे बजाय उसको ले जाना अस्पताल, क्योंकि उस समय ऐसा गंभीर अवस्था था। तो हम सोचे चलिए और वहाँ पास से हम अस्पताल पहुँचा दिए थे। लेकिन हमें यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुआ उन लोग अभी दोस्तों हमारा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रयासों से उन लोग अभी सुरक्षित है। हमें यहाँ जानते हुए बहुत अच्छा लगा और हम ईश्वर से ही मनोकामना करते हैं कि उन लोग और से और जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट जाएँ। तो चलिए जी, बहुत बातें हुआ, इसमें हम झाड़ू-वाड़ू लगाते हैं और वो सबको दिखाएँगे दोस्तों। हम घर छोड़े थे तो यहाँ पास जितना हमारा फल-फूल था और भी जो था वो सब दोस्तों बैल तो खा के पूरा नुकसान पहुंचा दिया है। लहसुन था, प्याज था, मिर्चा था, टमाटर था, बैगन था, घास था, यहाँ पास आम, नारियल, चीकू बहुत सारा हम लगाए थे। लेकिन क्या ही करें, अब ऐसा अवस्था में हम घर को अचानक से छोड़ के जाना हुआ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसे तो आज नहीं कल फिर से उगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात था वो हमारा बाबू का जो तबीयत है, वो सब तबीयत के बारे में भी दोस्तों आज हम बताएंगे सभी। आज नहीं तो कल बताते हैं ना जी। आज तो हमारा ये सब साफ सफाई में ही दिन लग जाएगा। तो चलिए आग जलाइए जी ना। हमारे पास दोस्तों बस केवल इतना ही मुर्गी बचा है और जितना भी था दोस्तों वो सब लोमड़ी ने खा लिया है ही नहीं है। तो हमारे घर दोस्तों अभी एकदम साफ सफाई ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए हम रात में आए तो ये सब बनाए बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर सब। ये सब को हम अच्छा से अभी सरियाते हैं। और अंदर में भी दोस्तों हम बस सोने के लिए ही एक ही रूम को साफ किए रात में, और सबको एक ही रूम में सोए हुए थे, है ना जी। जी, रेशमा जी को बड़ी ज़ोर से दोस्तों भूख लग रही है और कहीं न कहीं हमें चक्कर चक्कर आ रही है जी। हाँ। बोल रही है तो हम सही बात है, अभी बाबू दूध भी पी रहा है ना तो बहुत जल्दी भूख लगता है अब ना। रात भर दूध पीता है बाबू। डॉक्टर लोग तो 2-2 घंटा में पिलाना बोल रहे थे, लेकिन बाबू को जब भूख लगेगा तभी तो पिएगा ना। आधे लाइए, आधा घंटा 1 घंटा में, मतलब दिन भर पी रहा है ला ला आधे बेटी पानी घंटा ला। में। दे दे दीजिए मम्मी के लिए। दो। थैंक यू। हम्म। घर पहुंचते ही तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रात हो चुका था और घर जो है ना साफ सफाई नहीं था। तो आने के बाद हम ये वाला रूम को हम साफ किए और आज रात दोस्तों हम पूरा परिवार नीचे में सोए थे। तो चलिए दोस्तों ये सभी को अच्छा से अभी हम सरिया देते हैं कपड़ा को। रोटी बन के तैयार हो चुका है दोस्तों और साथ ही जो मम्मी जी जंगल गई थी सुबह ही तो लौट के आ गई है। तो ये रोटी दोस्तों हम सभी के लिए दे देते हैं। माँ है बेटी अभी दातुन वातुन कर ली अच्छा से। बाबू हंसता है ना। हाँ हंसेगा ही बेटी। पापा जो रोटी बनाया है ना बेटा। हाँ दीदी पैसा देगा आएगा। दीदी पैसा देगा बोल के। हाँ, बड़े होगा तो पैसे देगा।
हाँ, कैसे गिर रहा है जी? छी, गिरता ही है जी। कुछ नहीं होगा पापा गिरने में। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए देते हैं चाँद का रोटी, चांद की रोटी है। और अभी से हम खिलाने के बाद धीरे से हम खाना सब्जी पकाएंगे। बाबू को हम पकड़ देते हैं, रेशमा जी खाएगी। हाँ, ओके बेटी, दे नहीं पापा। दे दे बाबू को दे। तो बाबू का दे। क्यों रोता है? ये जो अभी समय है दोस्तों, दोपहर का समय है, हम आए थे गांव तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि आने के बाद क्या ही बताया दोस्तों, हम कभी सोचे नहीं थे ऐसा कुछ हो गया। इस तरफ देखिए जिमी है, और ये टोमी है, और टोमी और जिमी को लेकर जा रहा हूँ भी घर। चल बेटा, ऐसे क्यों गलती करता है? चल, चलो, चल, चलो 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 चलो। बहुत बड़ा दोस्तों ऐसा हमारे जिमी टोमी के साथ हादसा या दुर्घटना हो गया, हम कहेंगे। अब क्या ही कहें, पहले पहुंचते हैं घर फिर बताते हैं। चलो, घर अभी हम पहुंच गए दोस्तों, और देखिए देखते ही देखते इतना ज़्यादा धूप बढ़ गया। जिमी टोमी आने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों सो गया है। फिर से दोबारा मत जाना गांव तरफ, ठीक है? तभी यहाँ शाम का समय है दोस्तों, और उस समय हम गए थे जिमी टोमी को लाने के लिए गांव तरफ। और आखिर क्या हुआ चलिए अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दोस्तों हम घर पे नहीं थे, छोटा बाबू को लेकर हम बाहर दोस्तों नागपुर गए थे इलाज के लिए। और इसी बीच में हम एक पड़ोसी भैया जी को बताए थे कि हमारा लाली भूरी हो गया, जिमी टोमी हो गया, इन सभी का ख्याल रखिएगा बोल के थोड़ा बहुत हम चावल भी छोड़े थे। लेकिन आप लोग यकीन मानो या नहीं मानो दोस्तों, ये सच्चाई है। जब भी कोई पालतू जानवर हो और उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो, तो वो दोस्तों अपने मालिक या वो घर वाले को नहीं देखने से भी कुछ अलग हरकतें करती है। ऐसा ही आज सुबह में हुआ दोस्तों, गांव तरफ गई थी और एक बछड़ा है ना जी, गाय का दोस्तों बछड़ा है, उसे भगा रही थी। तो उन लोगों का कहना है कि आप लोगों का जिमी टोमी हमारे बछड़ा को पकड़ रही है बोल के। तो उन लोग आए थे और हमें कहने लगे, और साथ ही जिमी टोमी को उन लोग मार के फेंक देंगे, ऐसे उनका कहना है। तो ज़रूर बताइएगा दोस्त अब क्या करें, अब हम भी नहीं थे और बाहर गए थे, और कहीं न कहीं ये जिमी टोमी हम बीच में भी कभी 1-2 दिन नहीं रहते हैं तो वो बहुत खोजती है, ढूँढती ही है। तो इतना दिन हम नहीं थे तो इसके वजह से भी शायद हो सकता है ऐसा हरकतें हो रहा था होगा। तो हम गाँव तरफ से लेके आ गए हैं दोस्तों, और अभी अच्छे से हम ख्याल रखेंगे जिमी, टोमी, लाली, भूरी का। और हमें पूरा विश्वास है ऐसा वो नहीं करेगा ना जी। हाँ, तो यही था दोस्तों उन लोगों का ऐसा कहना, हम कहीं न कहीं सोचते हैं तो ये गलत है। पहले आके हमें समझाते या बताते कि आप लोगों का जिमी, टोमी को बाँध के रखिए या सँभालिए बोल के एकदम ही मार के फेंक देना या ऐसा कुछ बोलना, ये उचित नहीं है और अच्छा भी नहीं है ना जी। अब हम समझ सकते हैं जिमी टोमी की भावनाओं को, कि हम जब गए हाजिर थे, घर में नहीं थे, तो उसके ऊपर क्या बीता होगा, और समय पे उसे भोजन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ हुआ दोस्तों इन दिनों में जब हम घर में नहीं थे। हमारे लाले भूरी के साथ ही दोस्तों ऐसा ही हुआ, यहाँ पास खेती किए हैं मक्का। तो ये गर्मी फसल है, तो इसमें दोस्तों उसे घेरा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का फसल सब कोई लगाते हैं तो कोई घेरा नहीं लगाते हैं, तब बैल को चराते हैं ना जी। तो ऐसे ही 1-2 बार गया था होगा दोस्तों, हम तो नागपुर तरफ थे तो हमें फ़ोन आया था कि उन लोग कहाँ गए क्या है। तो वो जो घास है या खरपतवार है जो खेती किया है वहाँ पास हम दवाई डाल देंगे, आपका जो बैल आएगा तो हमें मत बोलिएगा कि कुछ हो गया मर जाएगा, तो ऐसा कह के हमें चेतावनी दे रहे थे। लेकिन अब क्या ही कहे दोस्त, हम घर में रहते इन सब का हम ख्याल रखते, बाहर तरफ थे इस शब्दों का हम उसी समय से कहने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, बिल्कुल हमें दिल से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बेजुबान है दोस्तों, बोल तो नहीं सकता है,
बस वो पेट के लिए कुछ भी कर सकता है जब भूख लगेगा तो। और मनुष्य भी हो दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर मम्मी का दूध पीता है। तो ऐसा ही दोस्तों लाली भूरी जिमी टोमी अपने भोजन के लिए हम नहीं थे तो कुछ भी कर रहा था होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम क्या ही करें, उनसे माफ़ी मांगी, कर ही क्या सकते हैं। जी तो अभी से हम जिमी टोमी को अच्छे से बांध कर रखेंगे और अच्छे से हम ख्याल रखेंगे ना जी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की इस ब्लॉग का हम यही समाप्त करते हैं। और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल के जो ब्लॉग्स में दोस्तों हमारे छोटा बाबू का जो भी नागपुर से हम इलाज करवा के आए हैं उन सारी बातों को रिपोर्ट को दिखाते हुए आप लोगों के बीच में ज़रूर साझा करेंगे। और आज के इस ब्लॉग का हम यही समाप्त करते हैं। चलिए माँ बेटा बोल दीजिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।